स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी प्रीवियस मंथ यानी कि सितंबर में आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं खत्म हुई है एंड आगे होनी है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। एंड एमपी बोर्ड यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। एमपी बोर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव अपनी जगह होते रहेंगे, पर एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी रुकावट आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो बोर्ड ऑफिस पहुंचे, अपनी परेशानी बताएं, जिससे कि एमपी बोर्ड उसको ठीक कर पाए एंड आपके अर्धवार्षिक परीक्षा टाइम पर हो जाए। अब ऐसी तो क्या ही अर्जेंसी आ गई है कि एमपी बोर्ड चुनाव वगैरह को सबको साइड में रख के अपने अर्धवार्षिक परीक्षाओं पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पूरी अपडेट आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बार एमपी बोर्ड में फर्स्ट से थर्ड तक के कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने हैं बीच में, उनके सीधे फाइनल एग्जाम होंगे। एंड ऐसे ही आपके 4th से 8th तक की त्रैमासिक परीक्षा नहीं हो पाई है क्योंकि आपके पेपर वगैरह प्रिंट नहीं हो पाए थे, तो उनके डायरेक्ट यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, जिसकी डेट्स वगैरह भी जारी कर दी गई है एमपी बोर्ड की तरफ से। नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है। एंड अगर आप बात करें 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की, तो वो होनी है दिसंबर में। एंड जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर, वो एमपी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है क्योंकि उसमें होने हैं चुनाव। एंड 3 दिसंबर तक चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, पर एमपी बोर्ड क्या कह रहा है कि चुनाव वगैरह हम साइड में रख के अभी तक जो हमारी चौथी से आठवीं तक यानी कि 4th से 8th तक की हमारी त्रैमासिक परीक्षा नहीं हो पाई थी, तो उनको तो हम नहीं करवा रहे हैं, बट उनकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी वो हम किसी भी चुनाव के चक्कर में आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना ही उनको कैंसिल करेंगे। वो तो हम चुनाव के बीच में करवा कर ही रहेंगे। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक 4th से 8th तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है एमपी बोर्ड में। एंड आपको पता ही है 17 तारीख को है चुनाव, यानी कि वोटिंग वगैरह होगी उस दिन। तो आप देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड इस बार चुनाव वगैरह को साइड में रख के बीच में ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं करवा रहा है। अब इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होना जरूरी इस कारण से भी है क्योंकि इन्होंने त्रैमासिक परीक्षाएं तो दी नहीं है, यानी कि इनका डेटा अभी तक बोर्ड में भेजा ही नहीं गया है, ना ही त्रैमासिक के मार्क्स भेजे गए हैं, ना ही उनकी एंट्री वगैरह भी स्टार्ट हुई होगी। तो इनके एग्जाम करवाने तो जरूरी है ही। तो आप यहाँ पर एक बात तो समझ सकते हैं कि अब एमपी बोर्ड धीरे धीरे एकेडमिक में सीरियस होना शुरू हो रहा है। तो आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी 9 से 12 तक की दिसंबर में भी, वो भी काफी ज्यादा सीरियस मोड पर ही होंगी। तो अब आप ऐसा मत समझिए कि एमपी बोर्ड अब बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है। धीरे धीरे एमपी बोर्ड यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर रहा है। एंड एमपी बोर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया, इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अगर अर्धवार्षिक परीक्षा को कराने में कोई भी दिक्कत आती है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो बोर्ड ऑफिस आ सकते हैं, बता सकते हैं कि चुनाव के कारण ये दिक्कत हो रही है, इस कारण से एग्जाम नहीं हो पाएंगे। तो ये जो बोर्ड ऑफिस की तरफ से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा एंड बच्चों का एग्जाम करवाए जाएंगे। एंड जैसे ही 4th से 8th तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म होंगी, उसके बाद आपकी 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो नवंबर में इनकी हो रही है, तो नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्टिंग में आपकी वो अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, सिलेबस आप कवर करके रखिएगा, जिससे कि एंड में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, प्रेशर आपके ऊपर ना बढ़े। जैसे कोई टाइम टेबल वगैरह आएगा, डेट्स वगैरह आएंगी, वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।